हेलो नमस्कार दोस्तों मैं राजा कुमार जीएस के दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए आज ऑनलाइन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि ये ऑनलाइन का मेरा पहला प्रश्न सेट है। इसमें कुल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरे सेट को देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में ये सेट जो है आपको काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट इस सेट को हम लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वह है कि हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय हुआ। तो इसका सही आंसर जो है नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न है, हे राम का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे से सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है हाजी बेगम। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है वह है आरोसियस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर जो है वह है अकबर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। तो केन नदी किस जिले से उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर जो है वह है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है वह होगा 18 जून 1576। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासन हुआ? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो होगा यशोवर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिश्चंद्र श्रेणी यानी सतमाला पहाड़िया तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में हैं? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इसका सही आंसर जो होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि 1966 से लेकर 1977 के बीच में रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर होगा कपास। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन सभ्यता की 4 सीमाएं चौकीय कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो 4 सीमाएं जो थी चरकोर जो थी वो जो थी उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतगोंडगोर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर जो है आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, इसीलिए जो हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों के कारण बनाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं क्षेत्र उत्पादन का जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्षों तक जीवित रही? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा लगभग 1000 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आयताकार। अगला प्रश्न है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली जो थी वो भूमिगत क्रियाकलाप प्रमुख महिला संगठन थी किस संगठन की? तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जो है अध्यक्ष अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलापों के रूप में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 4 बार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किस समय हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन जो है वो मोहम्मद शाह के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र। अगला प्रश्न जो है, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य जो है उसके बीच में जो है सेतु समुद्र परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? सूफी सिलसिला जो था वो उस सिलसिले में कौन जो व्यक्ति थे जो कि संगीत के विरोध में थे? तो वो होगा नक्शबंदी। नक्शबंदी जो था वो संगीत के विरोध में था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये है जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर में यह सूचना का अधिकार लागू है। सुमेरियों के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है लोथल। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा पेंच। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर होगा लोथल और चुनहोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा नगर निर्माण योजना। अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त के रूप में राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1974। इसको उस रूप में 74 में जो है सिक्किम को भारतीय महासंघ में जो है शामिल किया गया था। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर होगा सुतकोतरा से। सुतकोतरा जो था वहाँ से घोड़े के अवशेष जो है प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो सिंधु सभ्यता के जितने अधिकांश नगर थे वो जो है नदियों के किनारे स्थित थे। इसका सही आंसर होगा अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। सिंधु घाटी जो है सबसे ज़्यादा तांबा का प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता जो थी उस सभ्यता में लोहे से वो लोग अपरिचित थे, लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? जब सिंधु घाटी का विनाश हुआ तो इसके जिम्मेदार जो है बाढ़ जो है, सूखा, विदेशी आक्रमण, ये आर्यों का आगमन, इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बताया गया। नेक्स्ट जो है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? तो कांटा और चम्मच का जो है प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका सही आंसर है हर्षचरित्र, जिसकी जानकारी CU की जो है दी थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा अशोक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का प्रकाशन नागपुर से किया था? तो हितवाद पत्रिका जो था उसमें इसका प्रकाशन हुआ था। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो यह एक सिंचाई कर था। सल्तनत कालीन प्रशासन में ख्वाजगी होते थे, तो इसका सही आंसर है मुख्य स्थानीय अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 लाख। दोस्तों ये हमारा रहा कुछ महत्वपूर्ण NCERT का ये जो सार बनाया गया है। तो इसमें पूरे जो एग्ज़ाम से आपके रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आते हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।